सुप्रभात। कक्षा पहली, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 1, ई तथा ई की मात्रा दोहराई कार्य। व्याख्यान संख्या 9। प्यारे बच्चों, आज हम ई तथा ई की मात्रा का दोहराई कार्य करेंगे। तो बच्चों, चलिए सबसे पहले हम छोटी ई की मात्रा का प्रयोग व्यंजनों में लगाकर पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। तो सबसे पहले देखिए क्या है बच्चों, ये क, और क में छोटी ई की मात्रा लगाकर हम कैसे पढ़ते हैं? की। जल्दी पढ़ते हैं हम, है ना? की। इसे कैसे पढ़ेंगे? खी, गी, घी, ची, छी, जी, झी, टी, ठी। इसे पढ़िए डी, और ये क्या है? ढी। तो देखा आपने, जब हमने व्यंजनों में छोटी ई की मात्रा लगाई तो उनका उच्चारण हमने जल्दी किया। अब चलिए इसी प्रकार हम व्यंजनों में बड़ी ई की मात्रा लगाकर पढ़ते हैं। चलिए अब इन व्यंजनों में बड़ी ई की मात्रा लगाकर इन्हें पढ़ते हैं। क में बड़ी ई की मात्रा लगाई तो इसे कैसे पढ़ेंगे हम? की। कैसे पढ़ेंगे? की। मैंने आपको बताया है ना कि बड़ी ई की मात्रा पीछे से लगती, ऊपर भी लगती, और इसका उच्चारण हम देर तक करते हैं, है ना? जैसे का में बड़ी ई की मात्रा लगाई तो हम कैसे इसका उच्चारण करेंगे? की। अब इसे पढ़िए खी, गी, घी, ची, छी, जी, झी, टी, ठी, डी, ढी। तो बच्चों देखा आपने, हमने इसके पहले भी वर्णों में छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा को लगाकर पढ़ा और लिखा था। अभी हमने कुछ व्यंजनों में छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा लगाकर पढ़ा। अब चलिए इसके आगे हम, जिस प्रकार मैंने यहाँ छोटी ई और बड़ी ई को साथ में लिखा है, ठीक इसी प्रकार अब हम छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा को वर्णों में साथ साथ लगाकर पढ़ेंगे। लेकिन चलिए एक बार दोहरा लेते हैं। छोटी ई की मात्रा आगे से लगती, छोटी ई की मात्रा आगे से लगती, ऊपर भी लगती, और इसका उच्चारण हम जल्दी करते हैं। अब इसे देखिए, बड़ी ई की मात्रा पीछे से लगती, बड़ी ई की मात्रा पीछे से लगती, ऊपर भी लगती, और इसका उच्चारण हम देर तक करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम एक साथ छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा लगाकर वर्णों को पढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए क्या है, ये छोटी ई, और ये क्या है? बड़ी ई। ये क्या है? छोटी ई की मात्रा, और ये क्या है? बड़ी ई की मात्रा। अब देखिए का में छोटी ई की मात्रा लगाकर कैसे पढ़ते हैं हम? की। दोहराइए, का में छोटी ई की मात्रा लगाकर कैसे पढ़ेंगे हम? की। और का में बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे हम? की, की, की। अब खा में छोटी की मात्रा खी,
खा में छोटी की मात्रा खी। खा में बड़ी की मात्रा खी। खा में बड़ी की मात्रा खी। खी खी। चा में छोटी की मात्रा ची। चा में छोटी की मात्रा ची। चा में बड़ी की मात्रा ची। चा में बड़ी की मात्रा ची। ची ची। छा में छोटी की मात्रा छी। छा में छोटी की मात्रा छी। छा में बड़ी की मात्रा छी। छा में बड़ी की मात्रा छी। छी छी। ट में छोटी की मात्रा टी। ट में छोटी की मात्रा टी। टा में बड़ी की मात्रा टी। टा में बड़ी की मात्रा टी। टी टी। ठा में छोटी की मात्रा ठी। ठा में छोटी की मात्रा ठी। ठा में बड़ी की मात्रा ठी। ठा में बड़ी की मात्रा ठी। तो एक बार चलिए फिर से दोहराते हैं की 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 खी 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 ची 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 ची। अब इसे पढ़ते हैं छी 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 छी। इसे पढ़िए टी 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 ठी 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 ठी। तो बच्चों आप देख रहे हैं ना कि जब हम क में छोटी की मात्रा लगाकर पढ़ते हैं तो हम जल्दी पढ़ते हैं की, लेकिन जब हम का में बड़ी की मात्रा लगाकर पढ़ते हैं तो हम देर तक पढ़ते हैं की, है ना। तो आपको ऐसे ही वर्णों में छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा लगाकर उनका उच्चारण करना ध्यान में रखना है कि जहाँ आपको छोटी ई की मात्रा दिखे आप उसका उच्चारण जल्दी कीजिएगा, और जहाँ आपको बड़ी ई की मात्रा दिखाई पड़े किसी वर्ण पर तो उसका उच्चारण आप देर तक करिएगा। ठीक है। तो अब चलिए, अब हम वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना सीखते हैं। हमने सीखा था ना, मैंने आपको छोटी ई और बड़ी ई दोनों ही मात्राओं का प्रयोग कर वर्णों को जोड़ना सिखाया। चलिए एक बार वर्णों को जोड़कर लिखते और पढ़ते हैं। देखिए, क दिया गया है, ल जमा छोटी ई की मात्रा जमा ख। ये किसकी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा। तो छोटी ई की मात्रा ला वर्ण में आगे लिखी जाएगी। ये देखिए, मैंने ला में छोटी की मात्रा लगा दी ना। अब पढ़िए इसे, ली। क्या बन गया ये? ली। और ये क्या है? ख, लिख। क्या बन गया? लिख। अब खा पढ़िए, क्या है ये? घ। और घा के पीछे कोई मात्रा नहीं है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? घ। ये क्या है? ड़। क्या है ये? ड़। और ये क्या है? बड़ी की मात्रा। ड़ में बड़ी की मात्रा पीछे से लगेगी, है ना। तो हम इसका उच्चारण कैसे करेंगे? री। ये देखिए, जोड़कर मैंने इसे यहाँ लिख दिया ना। पढ़िए इसे, कैसे पढ़ेंगे? घ, ड़ में बड़ी की मात्रा री, घड़ी, घड़ी। अब ग पढ़ते हैं, च। और ये क्या है? बड़ी की मात्रा। चा में बड़ी की मात्रा ची, ना में बड़ी की मात्रा नी। ये देखिए, जोड़कर मैंने यहाँ लिख दिया। पढ़िए इसे, ची नी, चीनी, चीनी, चीनी। अब इसे पढ़ते हैं, घ। ये क्या है? व। और ये क्या है? छोटी की मात्रा। वा में छोटी की मात्रा
आगे से लगेगी, तो उसका उच्चारण हम कैसे करेंगे? वी। और ये क्या है? श। श में आ की मात्रा जोड़ेंगे तो कैसे उसका उच्चारण करेंगे हम? शा। और ये क्या है? ल। और ला के बाद कोई मात्रा नहीं है, ये देखिए मैंने जोड़कर लिख दिया। अब इसे पढ़िए, विशाल, 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 विशाल। एक बार फिर से पढ़ते हैं, लिख, लिख, घड़ी, घड़ी, चीनी, चीनी, विशाल, विशाल। तो देखिए बच्चों, इन वर्णों में छोटी की मात्रा भी आई हुई है और बड़ी की मात्रा भी आई हुई है। हमने उन्हें उनके उचित स्थान पर लिखा है। देखिए, ला में छोटी की मात्रा हमने आगे से लगाई, तो हमने उसका उच्चारण भी जल्दी किया, लिख, लिख पढ़ा हमने। अब देखिए, पहले वर्ण में तो कोई मात्रा नहीं, तो हमने उसे वैसे ही लिख दिया। अब ड़ में बड़ी की मात्रा है, तो वो तो पीछे से लगती है, और जिसमें भी लगती है उसका उच्चारण हम देर तक करते हैं, तो हमने उसको कैसे पढ़ा? ड़ी, घड़ी। अब ये देखिए, इसमें तो दोनों में ही बड़ी की मात्रा है ना? देखिए, चीनी, चीनी। अब इसमें देखिए, वि, शा में आ की मात्रा, ला, विशाल, वि हमने जल्दी पढ़ा ना, शाल, विशाल। तो इस प्रकार आप जहाँ पर भी देखें छोटी की मात्रा, तो आप उसे आगे से लगाएंगे, ठीक है। और जहाँ आप देखें बड़ी की मात्रा, तो वहाँ आप बड़ी की मात्रा पीछे से लगाएंगे। तो इस प्रकार से आप वर्णों को कितनी आसानी से जोड़कर भी पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए पढ़िए और समझिए प्यारे बच्चों। चलिए बच्चों, पहले इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बार बार उच्चारण कीजिए और ई तथा ई की मात्रा में अंतर समझिए। आपको क्या करना है? पहले आपको यहाँ लिखे शब्दों को पढ़ना है, उनका उच्चारण करना है और फिर उनके अंतर को समझना है। देखिए क्या है ये? ई। और ये क्या है? ई। अब देखिए क्या लिखा हुआ ये? पा में छोटी की मात्रा पी, ता में आ की मात्रा ता, पी ता, पिता। और पा में बड़ी की मात्रा पी, ता में आ की मात्रा ता, पीता। देखिए, पा में जब हमने छोटी की मात्रा लगाई तो उसका उच्चारण हमने जल्दी किया और हमने इसे पढ़ा पिता। पिता का मतलब है पापा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पीता, पीता, है ना। जब हम कहते हैं, देखते हैं कोई पानी पी रहा है, फल खा रहा है, तो हम कहते हैं ना खाता, अगर वो फल खा रहा है। लेकिन अगर हम उसे देखें कि वो कुछ पी रहा है, तो हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं ना कि वो जूस पीता है, वह दूध पीता है, बोलते हैं। तो ये देखिए, मात्राओं को हमने एक ही शब्द पर अलग अलग तरह से लगाया है ना। देखिए, पा में छोटी की मात्रा लगा दी तो पहला शब्द हमें मिल गया पिता। और जब हमने पा में बड़ी की मात्रा लगा दी तो हमें शब्द मिला पीता। अब आपको समझ में आया कि छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा में कितना अंतर होता है ना। क्योंकि छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा को जब हम लगाते हैं तो उन शब्दों का अर्थ भी बदल जाता है। चलिए देखिए, मैंने यहाँ कुछ और शब्द भी दिए हैं। दा में छोटी की मात्रा दी, न, दिन, दिन का अर्थ है दिवस, डे। और ये देखिए दीन, दीन, क्योंकि इस दा में
बड़ी की मात्रा लिखी हुई है ना। तो हमने इसे कैसे पढ़ा? दीन। अब इसको देखिए, पा में छोटी की मात्रा पी, ला, पिला, है ना। और इसमें देखिए पा में बड़ी की मात्रा लगी हुई है, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? पीला, पीला। जब हमें प्यास लगी होती है और हम क्या बोलते हैं? मम्मी से बोलते हैं ना कि मम्मी मुझे पानी दीजिए, बोलते हैं। और जब हम लिखते हैं तो हम कभी कभी पढ़ते हैं ना कि राम पानी पिला, राम पानी पिला रहा था, है ना, पढ़ते हैं ना हम। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? पीला। पीला मतलब येलो, येलो कलर, उसे हम क्या बोलते हैं? पीला। अब देखिए ये क्या है? कीला, कीला। और ये क्या है? कील, कील। एक बार फिर से पढ़ते हैं। दिन, दीन, पीला, पीला, कीला, कील। तो बच्चों इस प्रकार से आप छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा को लगाकर जब वर्णों को पढ़ते हैं, उनसे शब्द बनाते हैं, तो देखते हैं उनका अंतर भी बदल जाता है। अभी हमने यही सीखा ना, हमने दा में छोटी की मात्रा लगाई तो हमने पढ़ा दी, और ना जोड़ दिया तो हमने पढ़ा दिन। लेकिन जब हमने दा में बड़ी की मात्रा लगाई तो हमने पढ़ा दी न, दीन। तो इस प्रकार से आपको समझ करके छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा लगानी है, ठीक है। अब आज का गृह कार्य। प्यारे बच्चों, आज आपको मैंने गृह कार्य के रूप में कार्य दिया है कि ई तथा ई की मात्रा से बने 5-5 शब्द लिखो। आपको अपनी कॉपी में सुंदर लेख में छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा से बने 5-5 शब्द लिखने हैं। देखिए आपको इस प्रकार से छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा से बने 5-5 शब्द लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए अब चर्चा करते हैं कल के गृह कार्य की। प्यारे बच्चों, व्याख्यान संख्या 8, गृह कार्य समाधान। इसमें मैंने आपको कार्य दिया था कि मिलान कीजिए, और मैंने आपको शब्द दिए थे। आशा है आपने भी इन शब्दों को आपस में मिला लिया होगा। चलिए एक बार इसे मेरे साथ दोहरा लेते हैं कि आपने इसे सही किया है या नहीं। मुझे आशा है कि आपने इसे सही किया होगा, लेकिन फिर भी चलिए एक बार इसे दोहरा लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, ये आ, ई, आई, और आई को मैंने किससे मिलाया है? ला, ई, लाई, आई, लाई। अब इसे देखिए क्या है, ये माली, माली, और माली को मैंने किससे मिलाया है? थाली, थाली, माली, थाली। अब इसे पढ़ते हैं, मीना, मीना, और इसे मैंने किससे मिलाया है? रीना, रीना, मीना, रीना। अब इसे पढ़ते हैं, पानी, पानी, पानी को मैंने किससे मिलाया है? नानी, नानी, पानी, नानी। खड़ी, खड़ी, खड़ी को मैंने किससे मिलाया है? बड़ी, बड़ी, खड़ी, बड़ी। तो आशा है आपने भी इस कार्य को सुंदर लेख में अपनी कॉपी में कर लिया होगा। तो बच्चों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।